अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी लाइफ में बुरा वक्त आ जाता है, कोई अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, तो लोग हमें कहते हैं सब्र करो, बर्दाश्त करो, आपका भी वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन आपको ये कोई बोलता नहीं कि सब्र करिए तो करिए कैसे, सब्र किस चिड़िया का नाम है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सब्र होता क्या है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखिए, सब्र और बर्दाश्त में बहुत फ़र्क होता है। बर्दाश्त आप अपने ऊपर जबर करते हो, तो एक बर्दाश्त करके वो इंसान इस कदर भर जाता है कि उसका जो रद्द-ए-अमल होता है, जब वो फट पड़ता है तो उससे वो कोई ना कोई नुकसान उठाता है। अब सब्र क्या चीज़ होती है? सब्र एक ऐसी चीज़ है जिसके रद्द-ए-अमल से आप उस नुकसान से बच सकते हैं जो बर्दाश्त करने की वजह से आपके लाइफ में आता है। सब्र जो है उस तकलीफ़ को कम कर देता है। अब सब्र आता कैसे है? सब्र आता है, सबसे पहले उस चीज़ को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, इग्नोर करो। आप उसको एक्सेप्ट कर लो, हाँ ये हो गया, अब ये रिवाइंड बटन नहीं है इसका। उसके बाद आप उस चीज़ को इग्नोर करो और स्लोली स्लोली आप मूव ऑन करते चले जाओ। आपको खुद पे कंट्रोल करते हुए अपने एटीट्यूड को, अपने रद्द अमल को रोकना होगा ताकि आप उस चीज़ पे रिएक्ट ना कर सकें और उन चीज़ों को जहन में लेकर आएँ जो आपको सुकून देती हैं, जिन्होंने आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया है। उन चीज़ों पे आप शुक्र करना स्टार्ट कर दें। अपने आप को नॉर्मली भूलते रहें, मुसलसल उस चीज़ से हटाते रहें जो आपको तकलीफ़ दे रही है। आप अपने आप को बोलते रहें मैं बहुत मज़बूत हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप के सबकॉन्शियस में उन चीज़ों को स्टोर करते चले जाएँ जो आपको तकलीफ़ दे रही है, जो आपको प्रॉब्लम दे रही है। उल्टा आप उन चीज़ों पे फ़ोकस करें जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है। आप उन चीज़ों पे अपना ध्यान लेकर जाएँ। आप उन चीज़ों से अपना ध्यान हटा दें जो आपको तकलीफ़ दे रही है, जो आपको प्रॉब्लम दे रही है। जो सिचुएशन में आप मौजूद हैं, चाहे वो किस किस्म की भी हो, उसको इग्नोर करना, उस पे रद्द-ए-अमल ना देना, ये बेइंतहा ज़रूरी प्रैक्टिस है। और साथ साथ मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात बताने जा रही हूँ कि आपको ब्रीथिंग करनी है। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको ब्रीथ करना है, 1 2 3 4 इनहेल, मतलब 4 तक गिनती करके इनहेल करके, फिर 4 तक गिनती करते हुए उसको रोकें और फिर 4 तक गिनती गिनते हुए उसको रिलीज़ करें। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इस प्रैक्टिस से आपका दिमाग जो है वो सुकून में आएगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आप पीसफुल हो जाते हैं, आप न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। और आखिर में मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन से ये फ़ायदा होता है कि आपको ज़हन पे आहिस्ता 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 कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, अपने जज्बात पे आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। फिर आप हर चीज़ को अपने तरीके से करते हैं। वो जो सेल्फ़ कंट्रोल की बात थी वो मेडिटेशन से सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, इंसान अपने आप पे कंट्रोल कर लेता है, बहुत सारे इंसानों ने खुद पे कंट्रोल किया है, लेकिन मेडिटेशन आपको बहुत बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाती है। जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो फिर आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ मैं सही कह रही थी। तो मेडिटेशन, सुकून से एक जगह पे बैठ जाइए और अपने ध्यान को रिलैक्स रखिए। ख़यालात आते हैं, उनसे लड़ना नहीं है, उनको भगाना नहीं है। ठीक है, आप आहिस्ता 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 अपने आप को काम डाउन करते चले जाएं, अपने पूरे मसल्स को रिलैक्स करते चले जाएं। गर्दन के मसल्स, सर का जो हमारे एरिया है बिल्कुल रिलैक्स करें, शोल्डर्स हमारा जो बॉडी पोस्चर है उसको रिलैक्स करें, टांगों को रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। फिर एक टाइम आएगा आपको पूरा जिस्म रिलैक्स हो जाएगा और आप बिल्कुल काम डाउन हो जाएंगे। आपकी थॉट्स आती रहेंगी लेकिन आपको लड़ना नहीं है, लेकिन एक टाइम आएगा आपकी थॉट्स भी आना बंद हो जाएंगी, फिर सब ब्लैंक हो जाएगा। फिर उस टाइम पे आपके कानों में एक रिंग की आवाज़ आएगी, जूम करके आवाज़ आती है, वो आवाज़ होती है मेडिटेशन की। वहाँ से मेडिटेशन स्टार्ट होती है। और ये जो कैफ़ियत है, इस कैफ़ियत में आपको बैठना है और इस कैफ़ियत में आपको 1 मिनट 2 मिनट जो भी आप बैठ सकते हैं सुकून के साथ, डेली प्रैक्टिस करनी है। लेकिन उस वक्त जब कोई इंटरफेरेंस ना हो, जब कोई आ ना जा रहा हो, आपका ध्यान बटाने वाला कोई ना हो, उस टाइम पे बैठें। फिर ये आपके सेल्फ़ कंट्रोल को, आपको अल्लाह से ये कैफ़ियत मिलाती है। ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है लाइफ के अंदर। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए और अपने अंदर सब्र लेके आइए और बेहतरीन इंसान बन जाइए, क्योंकि इंसानियत हर मज़हब का बेसिक सबक है। शुक्रिया।